केंद्रीय सह अभियान प्रमुख हूं और इस कथा आयोजन में आयोजन समिति का भी मैं सदस्य हूं। एकल विद्यालय संचालन करने वाली संस्था भारत लोक शिक्षा परिषद का 25वां वर्षगांठ इस वर्ष हम मना रहे हैं। रजत जयंती के इस उपलक्ष्य में आयोजित यह एकल श्री राम कथा हम सब भव्य रूप से आज से प्रारंभ कर रहे हैं और ये 6 अप्रैल तक पूज्य भाई श्री के मुखारबिंद से, भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखारबिंद से ये कथा प्रारंभ हो चुकी है और इसमें अनेक तरह के प्रदर्शनी भी आप सामने देख रहे होंगे। यहाँ यज्ञशाला बना हुआ है। यह वास्तव में ये कथा आयोजन एकल अभियान के प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों को जन जागृति लाने के लिए ये कथा आयोजित है। एकल अभियान के द्वारा 1 लाख से अधिक गांव में एकल विद्यालय संचालित है। आप इस परिसर में मेरे दाएं ओर देख रहे होंगे एकल विद्यालय भी चल रहा है। ऐसे 1 लाख से अधिक गांव में 1 लाख आचार्यों द्वारा एकल विद्यालय संचालित है। न केवल एकल विद्यालय, उन एकल विद्यालय में आने वाले बच्चों के परिवार के लिए भी हम कुछ कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव में संचालित करते हैं, जैसे आरोग्य योजना, ताकि ग्रामवासियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और ग्राम विकास योजना के द्वारा उनकी आर्थिक उन्नति की चिंता करते हैं। साथ ही सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उन गरीब ग्रामवासियों तक पहुँचे, इसके लिए भी एकल अभियान प्रयत्नरत रहता है। और भौतिक उन्नति के साथ साथ हम सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति के लिए संस्कार शिक्षा भी उन गाँव में हम देते हैं। यह एकल अभियान का कार्य अभी संचालित हो रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो एकल कथा है, ये हमारे वनवासी भाइयों, आदिवासी भाइयों, उनके लिए क्या है, जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि करीब 25,000 स्कूलों का जो फंड है वो इस कथा के माध्यम से कलेक्ट हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो 250-300 हम इसके जो आयोजन समिति के मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ जो यजमान वगैरह हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इसका आयोजन किया है। तो इसके थ्रू हम करीब जो है जो फंड इकट्ठा करेंगे, जो इससे करीब 25,000 स्कूल चलेंगे। तो एकल विद्यालय जो एकल अभियान है, ये 1 लाख से ज़्यादा स्कूल पूरे भारतवर्ष में चलाता है। ये जो स्कूल हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज़ में, नक्सलवादी क्षेत्रों में, माओवादी क्षेत्रों में, हिली एरियाज़ में, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ रियली एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और वो बिल्कुल वंचित लोग हैं, आदिवासी और वनवासी। तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कई जगह तो हमें जो है स्कूल में जाना पड़ता है तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशंस हैं। इसके अलावा हम स्किल एजुकेशन भी देते हैं, जो एकल अभियान है। इसमें कंप्यूटर की बसें चलती हैं, ये सोलर एनर्जी से चलती हैं बसें। एक उसमें जो है 10-12 कंप्यूटर लगे रहते हैं एक बस के अंदर, और वो 2 घंटे के लिए हर गांव में जाती है। वहाँ जो बच्चे हैं वो उनको कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा देती है। और IIT मुंबई से हमने टाई अप किया हुआ है। तो आप ये देखिए, एक छोटे से गांव में IIT मुंबई का सर्टिफिकेट मिल सकता है एक बच्चे को, या एक जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको। तो इसके अलावा जो है हम खेती जो है किस तरह से करें, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, खेती से उपज कैसे बढ़ाएं। इसके अलावा हमारे कारपेंटर का कोर्स है, स्यूइंग का कोर्स है, ऐसे तरह तरह के कोर्स, प्लम्बिंग का कोर्स, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स। तो इस तरह के स्किल एजुकेशन है, जिससे क्या है, अब हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहाँ क्या है कि वहाँ के जो मेल मेंबर्स हैं फैमिलीज़ के, वो क्या है दिल्ली आ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो गांव में लेडीज़ रह जाती हैं केवल। अब हम क्या करते हैं कि हम उनको कारपेंटर का एजुकेशन, इलेक्ट्रीशियन का और दूसरी तरह का, इस तरह का एजुकेशन देते हैं कि वो गांव में भी डेवलप कर सकते हैं, कोई भी काम वहाँ पे कर सकते हैं, या आसपास का जो टाउन है वहाँ पे वो काम करके शाम को घर पे आ जाएं। तो इस तरह का सिस्टम है। तो ये
एक तरह की, मैं तो कहता हूँ ये क्रांति है जो एकल है। भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष होने पर ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। बीएलएसपी और एकल ग्रामोत्थान और जो यूट्यूब चैनल है एकल भारत का, ये सब पिछले बहुत समय से, यानी बीएलएसपी 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और वनवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट का कार्य बच्चों को कर रहा है। इस समय 28 लाख के लगभग बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और करोड़ों की तादाद में बच्चे शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन लेकर के और आगे अपना हाई स्कूल में जाके और अपना कैरियर बना चुके हैं। तो ये एक ऐसी कड़ी है जो ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर करना और उनको वहीं पे जो है स्किल डेवलपमेंट का काम दे करके और वहीं पे रोज़गार पैदा करना। धन्यवाद। एकल की तरफ से आज जो है भारत लोक शिक्षा परिषद अपने रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना भव्य आयोजन हो रहा है। सब में उत्साह, सब बहनों में उत्साह। कलश यात्रा के दौरान आपने देखा होगा किस तरह से सभी बहनें जो हैं 16 श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के सब लोग आए, सब में उत्साह था। सारा जो पुरुष वर्ग है वो भी कितना उत्साह में एक जैसे कुर्ते पजामे पहन के, कितने बच्चे जो हैं, बच्चों में बहुत उत्साह था। राम जी के वेशभूषा में सब आए और बहुत उत्साह के साथ आज का दिन जो है हम लोग एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद सब लोग सबके साथ मान रहे हैं, क्योंकि राम ही है जो कि वनवासी राम, जिन्होंने हम एकल का कार्य जो है वनवासी राम का ही कार्य है जो सब मिलके कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग सब जो है एकल का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम इतना मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आज जो आप देख रहे हैं, लग रहा साक्षात भगवान राम यहाँ उतर के आए हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ये अनुरोध करूँगी कि सब लोग इस कार्य में, एकल के कार्य में जुड़े और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने आहुति दे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मेरे पास सांस्कृतिक और मीडिया की जिम्मेदारी है। एकल कथा जो यहाँ शुरू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक भगवान राम का संदेश जाए और शिक्षा संस्कार का जो ज़रूरत है आज पूरे भारतवर्ष में वो फैले। परिवारों में जो बच्चों में संस्कार होगा तो परिवार को, माता पिता को उसका सम्मान मिलेगा, वृद्धाश्रम से जाने से बचेंगे। उसका काम जो मुख्य है वो एकल भारत लोक शिक्षा परिषद कर रहा है, जिसमें संस्कार शिक्षा के साथ है। संस्कार का मतलब है कि उसे अपने देश के प्रति क्या भाव रखना है, देश के प्रति क्या कार्य करना है, माता पिता के प्रति क्या कार्य करना है, समाज के प्रति क्या कार्य करना है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है ये उसे अपने लिए क्या करना है। ये संस्कार शिक्षा में हम लोग सिखाते हैं और संस्कार शिक्षा के साथ साथ बेसिक एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, जिससे बच्चों को मूल रूप से उसे क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब भारत लोक शिक्षा परिषद कर रहा है और इस कथा का जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि भारत लोक शिक्षा परिषद को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। रजत जयंती महोत्सव है। इस रजत जयंती महोत्सव में नए संकल्प लें, नई चीज़ों को आगे बढ़ाएं और अभी तक जो 1 लाख विद्यालय का जो टारगेट था वो पूरा हुआ। अब 1 लाख विद्यालय नहीं, 1 लाख गाँव और 1 लाख गाँव के बाद जो भारत के 6 लाख गाँव हैं उन तक ये एकल विद्यालय पहुँचे। इस संकल्प को लेकर ये जो कथा है उसका आयोजन किया गया है।